नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम बात करेंगे कि शहरीकरण कैसे हुआ सदर्न मेसोपोटामिया में और टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में बात करेंगे। तो 5000 BC पहले, मतलब 7000 साल पहले क्या हुआ कि मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में लोग आके रहने लग गए, लेकिन उस समय में सिटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे सिटीज़ का फॉर्मेशन किया। 3 तरीके की सिटीज़ के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। उर, उरुक एंड मारी, इन 3 सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं उरुक शहर के बारे में। तो उरुक शहर को टेम्पल्स का शहर कहा जाता है, मतलब कि वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए उसे टेम्पल्स से का शहर कहा जाता है। और ये जो टेम्पल्स जो बने रहते थे, वो शुरुआत के जो टेम्पल्स थे वो अनबेक्ड ईंटों से बने होते थे, मतलब बिना पकाई हुई ईंटों से बनाए जाते थे। और उनका जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा होता था कि बीच में एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, कोर्टयार्ड है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे रूम्स हैं। और उस समय में 2 तरीके के भगवान का पूजा किया जाता था उरुक शहर में। वो भगवान के नाम थे, पहले उर थे। उर जो थे उनको मून का देवता माना जाता था, चांद का देवता माना जाता था। और इनन्ना जिनको लव और वॉर का देवता माना जाता था। तो ये जो इतने सारे टेम्पल्स थे, इनसे हमें पता चलता है कि उरुक शहर के निवासी भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि ये भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे। किस चीज़ का? ये लोग अनाज का, दही का और फिश का चढ़ावा चढ़ाते थे भगवान को, जिससे भगवान हमेशा इनसे खुश रहें। ये लोग ये मानते थे कि भगवान हर चीज़ का मालिक है, और अगर हमने भगवान को खुश रखा तो भगवान हमें हमेशा समृद्धि प्रदान करेगा। तो ये लोग कुछ ऐसा मानते थे। तो टेम्पल्स जो थे वो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होती थी, कि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे, हमने ये पहले ही पढ़ा। तो उन रूम्स में डिफरेंट वर्क किए जाते थे, जैसे सिलाई बुनाई के काम किए जाते थे, या फिर जो अनाज है उसको पीसने का काम किया जाता था। तो हाउस होल्ड के बहुत सारे वर्क जो हैं वो भी टेम्पल्स में किए जाते थे, और प्रोडक्शन बहुत अच्छा धीरे धीरे होने लग गया, डेवलप होने लग गए टेम्पल्स। और टेम्पल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनते गए, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन भी सामान का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। तो मेसोपोटामिया में उस समय में कुछ परेशानियाँ भी थी, तो उन परेशानियों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो परेशानी ये थी कि हमने ये तो पढ़ लिया था शुरुआत में कि सदर्न रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। लेकिन सदर्न रीजन में क्या था, कुछ परेशानियाँ भी थी, क्योंकि यूफ्रेट जो नदी है जो सदर्न रीजन के बीच में से निकलती थी, उसमें बहुत बार बाढ़ आ जाती थी। मतलब 2-3 साल में एक बार बाढ़ आ ही जाती थी यूफ्रेट्स नदी में। तो इस बाढ़ के कारण बहुत सारे गांवों में पानी घुस जाता था, और उन गांवों को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो बार बार ये जो चीज़ थी वो लगी रहती थी कि गांव एक जगह से उजड़कर दूसरी जगह बसना पड़ता था गांव के लोगों को। दूसरा ये था कि मेसोपोटामिया के जो ऊपरी इलाके के जो लोग किसान थे वो क्या करते थे कि नदी का रास्ता अपनी तरफ, अपने खेतों की तरफ मोड़ लेते थे, और निचले जो किसान हैं, निचले इलाके के जो किसान हैं, उनके लिए वो पानी छोड़ते ही नहीं थे। तो इसके कारण उन लोग का प्रोडक्शन कम हो जाता था, उन किसानों को बड़ी दिक्कत होती थी। और वो जो किसान हैं ऊपरी इलाके के, वो एक और काम करते थे कि वो लोग मना कर देते थे कि भाई हम नहीं साफ़ करेंगे नालियाँ। जिन नालियों से पानी गुजरता था और सबकी खेतों में पहुंचता था, तो वो लोग मना कर देते कि हम नहीं साफ़ करेंगे नालियाँ। तो उसके कारण क्या होता था कि निचले किसानों तक वो पानी पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि नालियाँ ब्लॉक हो जाती थी रेत के कारण। मेसोपोटामिया में आए दिन पावर के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी अलग अलग रीजन में। तो जो लीडर हुआ करता था जीतने वाले ग्रुप का, वो क्या करता था कि जीता हुआ जितना भी धन है या फिर जो भी चीज़ है वो अपने फॉलोअर्स में, या फिर कह सकते हैं अपने सैनिकों में बांट दिया करता था, जिससे उन लोगों का हौसला बने और उसकी प्रति वो और वफादार बने। और जो हारे हुए ग्रुप के जो प्रिजनर्स हैं, तो उन सबको वो गुलाम बना लेता था। जो हारे हुए ग्रुप के सैनिक हैं उन सबको वो गुलाम बना लेता था अपना। ये जो लीडर्स थे वो क्या समझते थे कि भगवान हमारी जीत का कारण है, इसीलिए वो भगवान को चढ़ावा चढ़ाया करते थे। और
दूसरी दूसरी कंट्रीज से प्रीशियस स्टोन्स और प्रीशियस डायमंड, बहुत अनमोल रत्न मंगवाते थे, जिससे वो भगवान की मूर्तियों को और सजा पाएं और टेम्पल्स को और सुंदर बना पाएं। तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, और यह चीज़ करने से उसकी जो इज्जत थी, लीडर की जो इज्जत होती थी, वो उसके जनता के दिल में और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और ये जो लीडर्स थे वो गांवों को अपने ठिकाने से करीब बसाया करते थे, मतलब जितने भी गांव हैं वो उसके ठिकाने के आसपास ही होंगे। इससे उनको क्या सहायता मिलती थी कि वो अगर उनके ऊपर कभी हमला हुआ उसके ऊपर, तो वो जल्द से जल्द अपनी आर्मी जो है वो तैयार कर पाए विलेजर्स की हेल्प से। उरुक जो है वो सबसे पुराने शहरों में से एक है, और उरुक जो था वो 3000 BCE में, मतलब आज से 5000 साल पहले, वो मोहनजोदारो उस टाइम में सिविलाइजेशन थी इंडिया में जो थी, उससे लगभग डबल था एरिया के मामले में। तो जब ये सिटीज़ उभर रही थी तो क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन शिफ्ट आ गया, मतलब विलेजेस में जितने लोग रहते थे वो धीरे धीरे करके सिटीज़ में आने लग गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे थे यहाँ पे रहने के। ये जो उरुक शहर था वहाँ पे बहुत बार सत्ताएं चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आक्रमण हुए। और ये जो लड़ाई में हारे हुए जो साइड के जितने भी सैनिक होते थे, उनको मंदिर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था, और इनको राशन दिया जाता था कि खाने पीने के सामान दिया जाता था, और कपड़े दिए जाते थे, तेल दिया जाता था। तो हर एक तरीके की चीज़ दी जाती थी इन लोगों को, जिससे अपना जीवन यापन कर पाएँ। और 3000 BCE में क्या हुआ, ब्रॉन्ज टूल्स का इन्वेंशन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग नुकीली धारदार ब्रॉन्ज के हथियारों से नई नई कलाकृतियाँ बनाने लग गए, मतलब पेंटिंग्स बनाने लग गए, मूर्तियाँ बनाने लग गए, जिससे भगवान की टेम्पल्स में और ज़्यादा उसकी रौनक बढ़ने लग गई। और इसी समय में बेक्ड ईंटों का भी इन्वेंशन हो गया, मतलब कैसे जाता है ईंटों को कैसे पकाया जाता है वो भी पता चल गया लोगों को। तो मंदिर की जो दीवारें थी वो बहुत मजबूती से बनने लग गई उस समय में। तो ये सब एडवांसमेंट के कारण मंदिरों की सुंदरता और बढ़ गई। हजारों लोगों को काम पे लगा दिया जाता था कि आप जाओ और ईंट बनाओ, और ईंट को क्या किया जाता था, टेम्पल्स को बनाने में यूज़ किया जाता था। और हजारों लोगों को बोल दिया जाता था कि आप नई नई पेंटिंग्स बनाओ, नई नई कलाकृतियाँ बनाओ, नई नई मूर्तियाँ बनाओ, जिससे हम भगवान को सजा पाएँ। और बाहरी देशों से बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स मंगाए जाते थे राजाओं के द्वारा, और बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें बनाई जाती थी, जिससे टेम्पल्स की सुंदरता और बढ़ के आए। तो इससे हमें पता चलता है इस पूरे उससे टॉपिक से कि राजा जो थे वो टेम्पल्स को और अच्छा टेम्पल्स की डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे टेम्पल्स की डेवलपमेंट के लिए राजा लोग उस समय के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।